वफाकी काबीना में 4 ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनके नाम बिलवास्ता या बिलावास्ता मुख्तलिफ स्कैंडल्स में सामने आए हैं। आटा, चीनी और पावर सेक्टर्स में इंक्वायरी रिपोर्ट के सामने आने के बावजूद वफाकी वज़रा खुसरो बख्तियार, अब्दुल रज़ाक दाऊद, उमर अयूब और नदीम बाबर अब भी ना सिर्फ काबीना में हिस्सा हैं बल्कि आज भी वो काबीना के इजलास में शरीक हुए। ताहम असद उमर की IPP's रिपोर्ट पर ब्रीफिंग के दौरान खुसरो बख्तियार, अब्दुल रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर उठकर चले गए। दूसरी तरफ इत्तलात के लिए वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि मुसाबिकती कमीशन में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके अपने वफादार इस इदारे से वाबस्ता हैं। इस इदारे के खिलाफ 27 पिटीशंस फाइल हुई हैं और मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ज़ुम्मे 27 अरब रुपए के वाजिबात हैं जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को अदा करने हैं। तो वो शुगर मिल एसोसिएशन हो या फ्लावर मिल एसोसिएशन हो या दीगर वो तमाम फूड कमोडिटीज़ के साथ जुड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इनके फैसलों के ख़िलाफ़ अदालतों से स्टे लिया और ऐसे ऐसे स्टे हैं कि जिनकी मियाद जो है वो गुज़श्ता 11 साल से उनके डिसीजन पेंडिंग है। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और कैबिनेट ने सख्त नापसंदगी का इजहार किया। रिफॉर्म्स एजेंडा को आगे बढ़ाने की कैबिनेट ने मंजूरी दी। उसमें एक तो जो एपलेट ट्राइब्यूनल है उसकी असामियों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर पुर करने की हदायत दी हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो फिलफौर जो है इस एपलेट ट्राइब्यूनल को मुकम्मल करें और अगली कैबिनेट की मीटिंग में इसको लाएं ताकि इस अदारे को फाल बनाया जा सके। और दूसरी रिकमेंडेशन में जो लोग साल से एक ओहदे पर बराजमान है और उनको कई सालों से वो मैच फिक्स करके दूसरे अफराद या अवाम की बजाय उन एसोसिएशंस के नुमाइंदगान पहुँचाने में मसरूफ़ अमल हैं उनको फिलफौर उनके ओहदों से हटाया जाए। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी सामने में ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आज वफाकी काबीना में 4 ऐसे लोग मौजूद थे जिनके नाम बिलवास्ता या बिलावास्ता मुख्तलिफ स्कैंडल्स में सामने आए हैं। आटा, चीनी और पावर सेक्टर की बात कर ले, नाम आपको भी पता है। सर, कैसे देखते हैं तमाम तर सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मेरे लिए तो ये एक रूटीन का मामला है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसकी बहुत ज्यादा बात की जाती थी। इमरान खान साहब जब आप पोजीशन में थे और कंटेनर में खड़े होकर भी बात कर रहे थे, उसका नुक्ता अरूज इस हुकूमत में देखने को मिल रहा है। मसलन जो वज़ीर सनत है उसकी अपनी सनतें हैं, कुछ सूबाई वज़रा हैं जो स्कूलों का बिजनेस है, उनका बिजनेस ही कहना चाहिए, प्राइवेट स्कूलों में चेन है, बड़ी बड़ी वो तालीम को देख रहे हैं। इस तरह जो लैंड से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, लैंड जमीन का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, उन्हें हाउसिंग का वजीर लगाया गया है। टोबैको वाली जो लॉबी है वो भी हुकूमत के अंदर शामिल है। और आपने देखा कि हेल्थ के अंदर जो अभी हालिया वाकया पेश आया मास्क बाहर भेजने के हवाले से डॉक्टर जफर मिर्जा के हवाले से, वो बहुत डिस्कस हुआ। वहाँ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद शुगर का मामला देख लें, आप आटे का मामला देख लें, और ये खुल्लम खुला है, कोई इसमें इबाहम नहीं है। और तमाम ऐसे लोग जो उन्हीं शोबों से मुतल्लिक हैं और उनके वहाँ इंटरेस्ट हैं। जो आदमी पावर प्लांट चला रहा है वो भी इस कबीना में शामिल है। तो ये तो बिल्कुल इस चीज की परवाह नहीं कर रहे जो एक रूटीन प्रैक्टिस होती है नॉर्मल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर, कि जहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला दरपेश हो वहाँ उन लोगों को मुतल्लिका वजारत नहीं दी जाती या हुकूमत में शामिल नहीं किया जाता। यहाँ खुल्लम खुल्ला हो रहा है। और जहां तक ये बात है कि सिर्फ इल्जामात हैं, इल्जामात से बहुत आगे हैं। हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उनके बयानात मौजूद हैं, उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं। वो इस हुकूमत में शामिल कई वज़रा के मुतल्लिक कह चुके हैं कि अब हवा का रुख तब्दील होगा और उनकी बारी आएगी। वो बड़े बड़े मेगा स्कैंडल्स के अंदर मुलव्वस हैं। मसलन BRT हुई, आप देख रहे हो, वो बनी नहीं रही, वो अजीब तमाशा है। 1 हफ्ता पहले उसको दोबारा तोड़ना शुरू कर दिया गया। अब ये तो नालायकी की एक ऐसी मिसाल है जो एक रिकॉर्ड पर है। और इसके अलावा बहुत सारे मामला हैं। आटे चीनी के हवाले से भी कुछ नहीं हुआ, कोई जो अगली रिपोर्ट आनी है वो भी कुछ नहीं आनी। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, किसी कमजोर पे थोड़ा सा नजला गिरेगा
उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन मुझे इसमें हैरानी इसलिए नहीं है कि इस हुकूमत के अंदर ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है। बिल्कुल नवीद चौधरी साहब साथ ही रहिएगा। सलीम बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर तजियाकार हैं। सलीम बुखारी साहब, एक तरफ सियासत से पाक इदारे की बात करते हैं, साफ सुथरी काबीना की बात की जाती है, सब कुछ सामने आने के बाद भी लोग मौजूद हैं उसी काबीना में। देखिए, पहली तो बात यह है कि नवीद चौधरी साहब ने काफी हद तक समअप कर दिया जो भी हो रहा है इस हुकूमत के तहत। थोड़ा सा इजाफा मैं ये करना चाहूंगा कि देखिए, हमने तजर्बा ये किया है कि जो भी रिपोर्टें पहले आई हैं, खासतौर से जो आटा और चीनी का बहरान था, उसमें पहले कमीशन के जरिए उसको ड्राई क्लीन कराने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद उसको FIA को भेज दिया गया और रिपोर्ट भेजने से पहले वो रेलवे से हटा के जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से वाजिद ज़िया साहब जो शहीद हैं उनके भी और नैब के भी, उनको FIA का हेड लगाया गया, फिर वो रिपोर्ट वहां भेज दी गई, थोड़ी सी ड्राई क्लीनिंग उसमें हुई और अब वो फाइनल ड्राई क्लीनिंग के लिए फोरेंसिक लेबोरेटरी में गई हुई है। और इससे पहले कि वो आए, नैब अचानक जाग पड़ी है, ये पता नहीं क्या नुस्खा है, कीमिया है इनके पास। अब चौथे ड्राई क्लीनिंग के लिए नैब साहब आ जाएंगे, ये मामला नैब को चला जाएगा और फिर आशम। यही सूरत हाल आज के काबीना के इजलास का जो हवाला आपने दिया है, इतने खौफनाक इल्जामात नहीं, चार्जशीट के बावजूद वो वज़रा जो है तना के वो वफाकी काबीना के इजलास में बैठे हुए हैं, ना कोई पूछने वाला है, ना खुद इमरान खान साहब को कोई एहसास होता है कि वो जितने बड़े बड़े नारे कंटेनर पे पहले मारते थे जब अपोजिशन में थे और जब हुकूमत में आए तो यही नारा लेके इसी पर वोट लेके आए थे। लेकिन अब वो इंतहाई डिटाई से, मैं ये कहूंगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि इंतहाई डिटाई से वो अपने इर्द गिर्द उन्हीं लोगों को लेके बैठे हुए हैं, चाहे आप उनको उनकी ATM मशीन्स कह लें, चाहे आप उनको उनकी पार्टी के फाइनेंसियर कह लें, चाहे आप उनको बनी गला चलाने वाले लोग कह लें, वो सब लोग वहीं मौजूद है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है, ये हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। ये जरूर हुआ होगा कि पिछड़ों ने लूटमार की होगी, चोरियां की होंगी, लेकिन चोरियां करके, लूटमार करके वफाकी काबीना के इजलासों में कभी बैठे होंगे। बिल्कुल सलीम साहब, आपसे भी और नवीद चौधरी साहब, सबसे पहले आपसे भी इस बात पर मौकफ लेना चाहूंगा कि ये तो है ही, वजीर आजम के मामले खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं मुसाबिकती कमीशन में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके अपने मफादात इस इदारे से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा जिसके नतीजे में वजीर आजम ने सख्त नोटिस लिया, इस बात का बरहम हुए। ये देखें ना, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि बरहम हुए, सख्त नोटिस लिया। अब ये जो डायलॉग है इसका इतना रवाज चल पड़ा कि वो कल परसों वज़ीरुल्लाह साहब के हवाले से भी आ रहा था कि वो शहर का दौरा किया, उन्होंने सड़कों पे ट्रैफिक देख के बरहम हुए। ये बरहम क्या हुए? सीधी सी बात है, अगर किसी के खिलाफ कुछ केस मौजूद है, आपके पास तहकीकाती एजेंसियां हैं, वो आपको पहले से बता रही हैं, आपके पास खुफिया एजेंसियां हैं जिनका आप भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, बरहम क्या किस चीज से हुए? आप जो कानून है उसमें कार्रवाई करें। मैंने जैसे आपसे पहले किया कि किसी गरीब पर, किसी कमजोर पर नजला गिरेगा तो इस तरह से वो देखेंगे कि जो मुसाफिर कमीशन है उसके अंदर कौन ऐसा बंदा है जिसको डरा धमका के या हटा के हम फौरी तौर पर थोड़ा प्रेशर कम कर सकते हैं। वैसे तो वो प्रेशर भी फील नहीं करते, सिर्फ एक समझें कि उतरे लंग है। तो उसके हवाले से वो देखेंगे कि किसको हटाना है या कुछ छोटा मोटा काम करना है, वो छोटी मोटी काम करके वो फारूक हो जाएंगे। शेख रशीद साहब की बात कर रहा था मैं आपसे, 3 दिन पहले उन्होंने टीवी पर बताया सबके सामने, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने कहा जी नैब मजीद कार्रवाइयां करेगा, दूसरे इदारे भी कार्रवाइयां करेंगे, लेकिन सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ होंगी। तो वहाँ जो नौजवान उनसे सवाल कर रहा था जर्नलिस्ट, उसने कहा कि हुकूमत के लोगों का क्या ख्याल है, क्या वो नेक सीरत है? कहते जी हाँ जी, उन्होंने तो रोजे रखे हुए हैं ना, वो तो सारे पाक साफ हैं, उनका नहीं, जो भी होगा वो अपोजिशन के खिलाफ होगा। तो ये उनकी एलानिया पॉलिसी भी है, ग्राउंड पर भी यही कुछ हो रहा है और खुल्लम खुल्ला हो रहा है। इसको अदालतें भी देख रही हैं, इसको तहकीकाती इदारे भी देख रहे हैं, इसको खुफिया इदारे भी देख रहे हैं, इसको एस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है। लेकिन जमीनी कह यही है कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन सियासी जमातों को निशाना बनाया जा रहा है एहतसाब के नाम पर, और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। जो हुकूमती लूटमार है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। बहुत सारे तो बैनुल-अक़वामी जो नशरियाती इदारे हैं वहां पर भी रिपोर्ट चल चुकी है कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई पूछने वाला नहीं है। अभी कल ही चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि ये जो अमदाद तकसीम हो रही है, ये जो कार्रवाई कोरोना के नाम पर हो रही है, जितनी सरगर्मियां भी, इसमें शफाफियत कहीं नजर नहीं आती। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी, उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं और ना ही किसी ने उसको सीरियसली लिया है। शेख रशीद साहब ने कहा कि जी मैंने दम किया था और शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार से बच गए। नैब ने उसके जवाब में एक तस्वीर जारी की कि हम पर दम का असर नहीं होता, मेरिट पर केस करते हैं। शेख रशीद साहब ने कल फिर उसका ठट्ठा उड़ाया। उन्होंने कहा जी मैंने कहा था कि आप रोजे वगैरह भी घर में रख लें, उसके बाद फिर देखी जाएगी क्या होगा। तो ये तो हालत बनी हुई है इदारों की। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक और मैं समझता हूँ बल्कि शर्मनाक सूरत हाल है। सलीम बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं? ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि
किसी के सामने डांट दिया और उसके बाद फिर कांधे पे हाथ फेर के कह दिया ठीक है भी चलते रहो, काम करते रहो सर? नहीं, ये तो मतलब है इतनी बदतरीन सूरत हाल है अक्टूबर फरवरी की, जो माजी में मैंने जैसा पहले कहा इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। आप ये देखिए, एक शख्स जो डिस्क्वालीफाइड है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट, वो एहसास प्रोग्राम के चेक तकसीम कर रहा है, तस्वीरें वायरल हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मेरी मुराद जहांगीर तरीन से है। तो ये क्या सब कुछ क्या हो रहा है? किधर गया इनका एहतसाब का वो नारा जिसको लेके ये हुकूमत में आए थे? किधर गया वो कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं? तो ये सिर्फ वन आइड जैक वाली अप्रोच है कि एक आंख से देखो सिर्फ अपोजिशन को, दूसरी आंख बंद कर लो। इस वक्त जो इस मुल्क के सबसे बड़े लूटर, डाकू और लुटेरे और चोर हैं, वो इस वक्त वफाकी काबीना के अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं या किसी न किसी सूरत में इमरान खान के मुआवनीन की सूरत में बैठे हुए हैं। तो ये तो एक तरह से अली बाबा 40 चोर वाला किस्सा लगता है मुझे। सर इसका तो मतलब ये मुतनाज़े खुद ही को खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके जो ऑपोजिशन जमाते हैं फिर वो शिकायत करती हैं, इल्जामात लगाती हैं, फिर वो तो ठीक है। शिकायत और इल्जामात की तो बात ही नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं फिर ईमानदारी से कह रहा हूँ ये कि जितनी भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं इनमें इल्जामात नहीं है। अपोजिशन के लोग तो जेलों में हैं पिछले 1.5 साल 2-2 साल से। अभी ख्वाजा बिरादरान भुगत के आए हैं जिनके खिलाफ कोई केस नहीं बना है, जिनके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट है बाकायदा, FIA ने भी उसको वेट किया है और उससे पहले कमीशन ने भी वेट किया है, वो भी हुकूमत के अहम ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का। सही। सर आप क्या समझते हैं नवीद चौधरी साहब, आने वाले वक्त में इन तमाम तर सूरत हाल पर हम काबू पा सकते हैं? वजीर आजम जो बात करते हैं नए पाकिस्तान की, बात तो हमने अभी करने छोड़ ही दी है, अब वजीर आजम साहब के मुंह से भी नहीं निकला कभी कि नया पाकिस्तान। तो क्या समझते हैं इस नए पाकिस्तान में कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में? नया पाकिस्तान वही है जो पाकिस्तान में वक्फे वक्फे से बनता है। कभी बराह रास्त नया पाकिस्तान होता है, कभी बिलवास्ता नया पाकिस्तान होता है। ये कार्टर्स की हुकूमत हम पहली दफा नहीं देख रहे। सलीम बुखारी साहब अच्छी तरह से जानते हैं, उनके सामने मामला हुआ होगा कि जनरल मुशर्रफ का जब दौर आया था उस वक्त भी कार्टर्स की हुकूमत थी, और शुगर मिल एसोसिएशन के खिलाफ जब नैब ने कार्रवाई की उस वक्त एक सर्विंग जनरल इसके हेड थे, जनरल अमजद, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद। बाद में उन्होंने इतना प्रेशर डाला और मुशर्रफ साहब को पता लगा कि मैं तो उनसे पैसे लेकर मामला चला रहा हूँ बहुत सारे, तो उन्होंने नैब ने माफी मांगी और अखबारात में शह सुर्खी लगी कि नैब ने माजरत की अपनी कार्रवाई पर। तो ये कार्टल्स की हुकूमत है, इनके पैसे भी इस्तेमाल होते हैं, इनका असर भी इस्तेमाल होता है, और ये आके मामला को अपने अंदाज से लेकर चलते हैं। इस तरह के सेटअप के अंदर इसी तरह के लोग चलते हैं। और ये जो नया पाकिस्तान है उसमें तो बड़ी सीधी सी बात है, मैं तो समझता हूँ कि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो भी एक ओपन एंड शट केस है, सब कुछ सामने है। उसके शवाहिद लेकर, दस्तावेजी शवाहिद लेकर अकबर एस बाबर साहब मारे मारे फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सलीम बुखारी साहब, वक्त वो हमने देखा, आपने भी बार बार इस चीज को रिपीट किया कई जगह पर। एक तरफ ये कहा जाता रहा अपने वक्त में जब ऑपोजिशन में थे कि जो कारोबारी है या वो कारोबार कर सकता है या हुकूमत में आकर हुकूमत चला सकता है, कारोबार करने वाला हुकूमत में नहीं आएगा। ये वादे किए, ये दावे किए गए नए पाकिस्तान के लिए, मगर आज सब कुछ बरक्स दिखाई दे रहा है। देखिए, इमरान खान ने जितने वादे, जितने ऐलानात और जितने अहद किए थे, उन सब के एंड के ऊपर एक यू टर्न खड़ा हुआ है। कोई एक वादा, कोई एक अहद, कोई एक पैमान उनका ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वो वापस न गए हो। चाहे वो IMF का मामला है, चाहे वो बिजली चोरों का मामला है, चाहे वो आटा बुरहान के और चीनी बुरहान के लोगों का मामला है। असल में मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त अब जरूरत इस बात की है कि जिस तरह कोरोना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो सुओ मोटो लें आटा चीनी बुरहान पर। और ये बिजली का जो बयान आया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के करीब तरीन जो एडवाइजर है नदीम बाबर साहब, वो भी स्टेक होल्डर है, जिसमें सर बिल्कुल इसी को कंटिन्यू करते हैं। सलीम बुखारी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर गुफ्तगू तो आपने यकीनन सुनी होगी, वफाकी काबीना का आज इजलास, 4 ऐसे लोग उसमें मौजूद थे जिनके नाम स्कैंडल्स में सामने आए हैं। आटा चीनी, पावर सेक्टर, सब कुछ आपके सामने है। सर कैसे देखते हैं मौजूदा सूरत हाल को? देखिए जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसपे बड़े बड़े लेक्चर और मगरबी जमहूरियत की जो खूबसूरतियां हैं उन पर बड़े बड़े लेक्चर खान साहब ने हर जलसे, हर कंटेनर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिन रात हमें दिए। और उसकी अब जो हकीकत में उसकी जो उसको इस कैबिनेट में आप देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि डैम का ठेका
ठेकेदार भी वही और वजीर भी वही, वो दे दिया गया, कोई नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दवाइयों का स्कैंडल हुआ, उसका कुछ नहीं बना, उसको बल्कि अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। उसके बाद ये आटा और चीनी की बात आई, ये 2+2 का केस था कि जिन लोगों ने फायदे लिए उनको भी सजा और जिसने फायदा दिया उसको भी उसमें सजा होनी चाहिए। फायदा किसने दिया, किसने गलत फैसला किया, वो इमरान खान और कैबिनेट है, और इमरान खान उसके डायरेक्ट जिम्मेदार है। और फायदा लिया किसने है, उनकी सिर्फ वजारतें बदलती है, अच्छी से बुरी वजारत की बजाय अच्छी वजारतें देती है। तो अगर तो यही मदीना की रियासत है, अगर यही वो खान साहब की मगरबी जमहूरियत का हुस्न है, अगर यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आला मेरा मतलब है मिसालें हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और इनकी कंट्राडिक्शन हर जगह पाई जाती है। इनके सादक और अमीन होने से लेकर मदीना की रियासत तक हर जगह कंट्राडिक्शन है। इनका किरदार खुद था, इनको बनाकर खुद पेश किया गया। ये ऐसे लोग थे जिनके किरदार में ऐसे दाग थे, मगर इन्हें सादक और अमीन बना दिया गया। ये ऐसे लोग थे जिनके पास ना वोट जिनको मिला, ना जिनके पास लिजिटिमेसी थी, उनको मदीना की रियासत के सरबराह बना दिया गया। फिर जब इस तरह के लोगों को मदीना की रियासत और सादक और अमीन बनाया जाएगा तो फिर इसी तरह की गवर्नेंस होगी, उसकी मिसाल आपके सामने। तो तलाल साहब, आप फिर बतौर मुस्लिम लीग नून रहनुमा या फिर मुस्लिम लीग नून इस वक्त मौजूदा हालात में कहां खड़ी है? अवाम तो देख रही है, वो तो उस सुनामी में घिर चुकी है जहां से निकलना मुश्किल है। आप इस तमाम तर सूरत हाल में आगे आने वाले वक्त में क्या करना चाह रहे हैं? देखिए जी, हम तो पहले दिन से भुगत रहे हैं क्योंकि हम हवाओं के खिलाफ खड़े रहे। हमने कहा था कि ये दूसरे लोग हैं, ये सादक और अमीन जिनको कहा जा रहा है, ये वो नहीं है, इनके असल चेहरे कुछ और हैं। हमने तो कहा था ये मदीना की रियासत नहीं, ये यजीद की रियासत बनने जा रही है। हमने तो सारी चीजें कही। हम तो अब कहते हैं कि जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो साथ खड़े हैं, रमजान का महीना आने वाला है, अल्लाह से माफी मांगे। पाकिस्तान के 22 करोड़ को इस हालत तक पहुंचाने वाली ये मदीना की रियासत और इस तरह के ये जो झूठे और सादक और अमीन है वो जिम्मेदार हैं, और इनके साथ वो तमाम लोग जिम्मेदार होंगे जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं या करते रहे हैं। तो अपने गुनाहों की लोग माफी मांगे और इनसे पीछे हटें। और एक ही हल है इस पाकिस्तान को बहरान से निकालने का, कि एक नया इलेक्शन और नई क़यादत आए। ठीक है, सलीम बुखारी साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे तलाल चौधरी साहब से? मैं तलाल चौधरी साहब से तो पूछना नहीं चाहता, मैं थोड़ी सी उनकी तस्दीक करना चाहता हूँ। वो ये है कि वो जब इमरान खान साहब मदीना की रियासत कहते हैं तो एक रियासत रसूल करीम की आमद से पहले भी थी। खुदा के लिए रसूल करीम की मदीना की रियासत का नाम लेके उनकी तौहीन ना की जाए आइंदा, एक तो मेरी उनसे दरखास्त यह है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त अपोजिशन के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। अगर इन्होंने खामोशी इख्तियार की या अपने मुफाद की खातिर ये बाहर ना निकले और उन्होंने अवाम को मोटिवेट ना किया, तो ये लूट मार ना सिर्फ जारी रहेगी बल्कि ये इस मुल्क का एक तरह से कानून बन जाएगा अनरिटन, कि आओ लूट मार करो और चले जाओ। मेरे ख्याल से एहतसाब का वो नारा जो इमरान खान साहब ने लेके वोट लेके इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाई है, उसको तो आप एक तरफ रख लीजिए, लेकिन एहतसाब के नाम पर मेरे ख्याल से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और आने वाले वक्त में जितने भी मुल्क के अदारे हैं, चाहे वो आला जुडिशरी है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के अदारे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको चाहिए कि इन लूट मार करने वालों का एहतसाब फौरी तौर पे यकीनी बनाए ताकि इस मुल्क को इन चोरों और लुटेरों से निजात मिल सके। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब आपका, सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया।